अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की भिंडी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँच सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 300-350 ग्राम के करीब गोश्त है। ये बीफ है। आप इसी तरह मटन में, चिकन में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से वॉश करके इसे हमने प्रेशर में डाल लिया है। साथ ही हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है। अब हम इसे वाइट होने के लिए रख देंगे। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा, पानी खुश्क हो जाएगा, हम इसमें प्याज डालेंगे, एक बड़ी स्लाइस शेप में कटी हुई। साथ ही हमने डाल दिए 3 मीडियम टमाटर चॉप शेप में। 5 से 6 हमने सब्ज़ मिर्ची डाली हैं। साथ ही इसमें मैंने नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, हल्दी पाउडर 2 से 3 पिंचेस। अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैं 1 गिलास पानी डाल के इसे वेट लगा दूंगी। डिपेंड करता है गोश्त में, आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बीफ का है, इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसे मैं 20 मिनट का वेट लगाऊंगी और आप गोश्त के मुताबिक कम ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। एक पैन में 1 कप के करीब हमने ऑयल ले लिया है। भिंडियों को वॉश करके मैंने काट के रखा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दी है। अब हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। जी, भिंडी को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। बहुत से लोग भिंडी को ग्रीन ही रखते हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करते। बाज़ लोग तो वैसे डायरेक्ट भिंडी भी डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई करती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि वो डाइजेस्ट करने में आसानी हो। बाज़ औक़ात लोगों को भिंडी हज़म नहीं होती, उसके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं लास्ट में शामिल करूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। उससे भिंडी बहुत आसानी से हज़म हो जाती है। जिस ऑयल में हमने भिंडियाँ फ्राई की थी, उसी ऑयल में हमने एक बड़े साइज़ की प्याज डाल दी है, बड़ी स्लाइसेस में कटी हुई। इसे भी हम लाइट ब्राउन करके निकाल लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट सा इसे ब्राउन कलर दे के हम निकाल लेंगे। जी, यहाँ पे प्रेशर भी मैंने खोल दिया है। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोश्त गला है। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमने गोश्त का पानी खुश्क कर लिया है। अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे पैन में, जिस पैन में हमने भिंडियाँ और प्याज फ्राई किया था। इस तरह वो सारा फ्लेवर जो भिंडियाँ प्याज हमने इसमें फ्राई की थी वो गोश्त में शामिल हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो जाए। आप देख सकते हैं गोश्त और मसाले में से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि गोश्त की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें प्याज भी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। इसके साथ जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था वो लेमन जूस है, हमने वो ऐड कर दिया है। 1 टमाटर स्लाइस शेप में कटे हुए हमने वो डाल दिए हैं। अब हम इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, जस्ट 1 to 2 मिनट फ्राई करेंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। लेमन जूस से बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है भिंडियों का, और साथ ही डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। जिनको प्रॉब्लम है भिंडी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो लेमन जूस ज़रूर डालें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।